एक चोर गया मंदिर में चोरी करने, लेकिन मंदिर गया तो डर था, भगवान है तो पहले जाकर देखिए भगवान के पांव छुए। देख रहे हैं आप, फिर से प्ले कीजिए इसे। ये आप देख रहे हैं चोर मंदिर के अंदर दाखिल हुआ, ये देखिए भगवान के पांव छुए एक तरफ, दूसरी तरफ, फिर आगे गया सामने भी। उसके बाद इत्मीनान से बैठा मूर्ति के पास और शिव जी का जो नाग था उसे इसने चुराया। आशीर्वाद के बाद चोरी की। इसे भी पता था जो कर रहा है उसकी सजा भी है और भगवान के घर में ही चोरी कर रहा है। तो पहले ये देखिए दोनों तरफ मंदिर में घुसा और उसके बाद भगवान के पांव छुए और उसके बाद चोरी की इत्मीनान से। कि घूंघट में एसडीएम ने छापा मारा। ये एसडीएम साहिबा है, तस्वीर में आपको दिखाऊं, देख रहे हैं घूंघट में, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। एसडीएम घूंघट में पहुंच गई अस्पताल में कोई पहचान नहीं पाया कि कौन आया है, लगा कोई इलाज कराने आया है, लेकिन एसडीएम साहिबा घूंघट में पहुंची और उसके बाद लोग समझ भी नहीं पाए और फिर डॉक्टरों की क्लास लगी। घूंघट में एसडीएम, अस्पताल में मचा हड़कंप। एसडीएम के छापे से खुल गई अस्पताल की पोल। घूंघट में नजर आने वाली ये महिला फिरोजाबाद की एसडीएम है। घूंघट में ही एसडीएम ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण कर लिया। अस्पताल के कर्मचारियों को जब पता चला कि घूंघट में एसडीएम साहब निरीक्षण करने आई हैं, तो पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीजों के तीमारदार भी मैडम से शिकायत करने लगे। ये आपने डॉक्टर और एक बार अगर इन लोगों से पूछो तो नौ बोलते हैं कि लिख के दे, तुम्हें लिख के दे। मेरा बच्चा उस दिन इतना परेशान और बार-बार ये इतने एटीट्यूड में बात कर रहे हैं कि जी समझ लो। मैडम ने अस्पताल में कर्मचारियों के व्यवहार से लेकर एक्सपायर दवाओं तक का पूरा निरीक्षण कर लिया। एसडीएम मैडम ने भी साफ कह दिया, ऐसे अस्पताल को छोड़ेंगी नहीं। जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को हम नोट करके लाए और इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो सभी जिलों में ऐसे ही अधिकारियों की सख्त जरूरत है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। कैंसर के नाम पर मौत का धंधा चल रहा है। जो लोग दवा खरीदते हैं उनके लिए बहुत जरूरी खबर है। कहां से दवा खरीद रहे हैं, रसीद जरूर लें, नकली दवा तो नहीं है, विश्वसनीय दुकान से ही खरीदें। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, ये सब पकड़े गए। कैंसर की भी नकली दवा बना रहे थे। सोचिए, कैंसर जानलेवा है। कोई कैंसर की दवा खा रहा हो इस उम्मीद के साथ कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दवा ही नकली है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये देख रहे हैं, ये सारी दवाएं बरामद हुई हैं, कैंसर की दवाएं। ये जो बोतल है, सोचिए ये बोतल किसी और की खाली बोतल में कैंसर की गलत दवा भर दी गई। कैसे कैंसर के नाम पर ये लोग मौत बांट रहे थे, ये मैं आपको बताऊं। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये धंधा कैसे चल रहा था, ये वो सारे लोग हैं। दिल्ली में नकली दवाओं के एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। कैंसर की नकली दवा बनाकर ये बेचते थे आरोपी। पुलिस ने ऐसे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 4 करोड़ की नकली दवा जब्त हुई है, 4 करोड़ रुपए की। दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम साउथ सिटी के एक फ्लैट में छापा मारा। आरोपियों के पास से कैंसर की 9 ब्रांड्स की नकली दवाइयां मिली। इनमें से 7 दवाइयां विदेशी ब्रांड्स की, 2 भारत में बनाई जाने वाली नकली दवाइयां भी हैं। धंधे का मास्टरमाइंड विफिल है और उसने ही कैंसर की नकली दवा बेचने का प्लान बनाया। प्लान कैसे बनाया गया? कैंसर की दवाएं बहुत महंगी होती हैं, मोटी कमाई होती है। असली दवाओं की इन्होंने क्या की, खाली शीशी पहले जुटाई। जो असली दवा है उसकी खाली शीशी। विफिल ने इसके लिए अभिनव और कोमल नाम के 2 लोगों से संपर्क किया। दोनों दिल्ली के बड़े कैंसर अस्पताल में काम करते हैं। अब सोचिए, जो 2 लोग कैंसर अस्पताल में काम कर रहे हैं उनके पास सबसे ज्यादा कैंसर की दवाएं उनके आसपास उपलब्ध होंगी, उससे जुड़ी खाली बोतलें भी उपलब्ध होंगी। तो दोनों ने 5,000 रुपए प्रति शीशी देने के लिए राजी हो गए। जिसके बाद खाली शीशी, जिसके बाद कैंसर की नकली दवा बनाने का खेल शुरू हुआ। 5,000 रुपए की शीशी में 100 रुपए की नकली दवा भरी जाती थी। ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर, सील, मुहर लगाकर उसे पैक कर देते थे। फिर कैंसर की नकली दवा को बेचने का काम शुरू होता था। और सोचिए, ताज्जुब करेंगे आप, 100 रुपए की नकली दवा 1 से 3 लाख रुपए में बेची जाती थी। यानी आपका 5,000 की शीशी और 100 रुपए की दवा, और वो 1 से 3 लाख रुपए में बिक रही थी। गैंग ज्यादातर दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों को शिकार बनाते थे। अस्पताल के बाहर कैंसर से परेशान मरीजों को टारगेट करते थे। ये परिजनों को अच्छा इलाज देने के नाम पर ठगते थे। उसके बाद इन पर कार्रवाई हुई। सुनिए जरा स्पेशल सीपी क्राइम क्या कुछ कह रहे हैं।
तो हमारी टीम ने मुजफ्फरपुर बिहार में भी रेड करी थी, तो वहाँ से हम लोगों ने एक शख्स गिरफ्तार किया है। वो वहाँ पे अपनी एक केमिस्ट शॉप भी उसकी थी, और ये यहाँ दिल्ली से जो फेक मेडिसिन हो रही थी वो वहाँ उनको भी सप्लाई की जाती थी, और वो सप्लाई करके वहाँ पे उसको बेचा करते थे। उनसे बातचीत में ये भी पता लगा है कि उन्होंने वो काफ़ी दूर दूर तक सप्लाई किया करते थे। इनफैक्ट पुणे और एनसीआर रीजन में भी वो वहाँ से सप्लाई करते थे। अभी उनका इंटेरोगेशन चल रहा है। इसमें जितने भी लोग थे वो सब मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। इसमें जो इनके मास्टरमाइंड थे वो एक मोती नगर में डीएलएफ में उन्होंने 2 फ्लैट्स ले रखे थे जहाँ पे वो फैक्ट्री चला रहे थे।